हम पिता परमात्मा को रोज़ बुलाते हैं कि हे प्रभु आकर के हमें इस दुख से छुड़ाओ, दुखों की दुनिया से कहीं दूर दूर ले चलो, जहाँ सुख चैन मिले ले चलो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, दुख देने वाला कौन है? तुम कहीं भी जाओगे, अगर दुख देने वाली वस्तु तुम्हारे पास रहेगी तो कहीं भी जाओगे वहाँ भी दुखी होंगे। तो दुख के संस्कार जो हैं वो ये है माया, 5 विकारों के। तो 5 विकार ही तुम्हारे शत्रु हैं। जब तक इससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुए है तो आप सुखी नहीं हो सकते, आनंद की, शांति की, सुख की लहरों में नहीं लहरा सकते। तो बाबा ने आकर के इस माया रावण के जंजीरों से छूटने का हमको सहज मार्ग बताया। अब जो आत्माएं बाप पर निश्चय करती हैं तो वो पढ़ाई पर भी निश्चय करके बाबा की श्रीमत को धारण करते हुए इस संसार विषय सागर को आराम से पार कर लेते हैं। ये संसार दुखधाम है, रौरो नरक है, कांटों का जंगल है, विषय वेतरणी नदी है। बाबा इसलिए आए हैं इसको सुखधाम बनाने के लिए। हम बच्चों की पुकार सुनकर के तो बाबा आए हैं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पाप की दुनिया से मैं तुमको दूर दूर ले चलता हूँ, जहाँ आधा कल्प के लिए ये रावण होता ही नहीं है। रावण ने ही तुम्हें दुखी और कंगाल बनाया है। रावण तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसलिए तो आरती में रोज कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। दुख का कारण, अशांति का कारण, भाग्यहीनता का कारण केवल ये 5 विकार है। तो जो जो आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, वो तो इस संदेश को सुनकर के कहते हैं कि बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। बाबा हम आपकी श्रीमत पर अवश्य चलेंगे और आपसे हम अपना खोया हुआ अधिकार लेकर के ही छोड़ेंगे। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप ने आकर के हम बच्चों को अपना बनाया और अपना बना करके हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। एक बात का निश्चय रखो, अगर शिव बाबा की याद में हम बच्चे रहेंगे तो हम अवश्य ही जीवन मुक्ति पाएंगे। संसार की कोई भी परेशानी हमको परेशान नहीं कर सकती, ये निश्चय चाहिए, क्योंकि परमात्मा का दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। हमें इतना ऊंची ज़बरदस्त रक्षक मिले हैं, देखो जो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो सदा ही सुरक्षित रहोगे। कहा भी जाता है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हमें तो भगवान स्वयं साक्षात मिले हैं, हम उनकी गोद के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम निश्चय रखो, तुम्हारा रक्षक मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ, तुम्हें केवल मुझ बाप को याद करना है। हाँ, अगर तुम्हारे पाप कर्मों का खाता होगा तो तुम्हें अवश्य दुख भोगना ही पड़ेगा। दुखों से मुक्त होने के लिए बाबा ने हमको सहज मार्ग बताया है। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। हमको ऐसी संजीवनी बूटी मिली है जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बाबा को याद करो, फिर आनंद की सुख की लहरों में लहराओ। मैं बैठा हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। भले संसार में
कैसा भी वातावरण हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे ऊपर रक्षा का सूत्र बन जाता है। तो इसलिए बाहरी वातावरण से ना घबरा करके हमें केवल शिव बाबा की याद में ही खो जाना है। फिर बाबा बैठा हुआ। कल पहले भी भगवान ने पांडवों की रक्षा की थी। आपको याद होगा कि पांडव भले वो चिता पर भी बैठने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन परमात्मा ने चिता से भी उनको उतरवा दिया। तो बाबा वही बाबा है, हमारा रक्षक मिला है। अब हमें बाबा को अच्छी तरह से प्यार से उसको याद करना है, तो अपने आप ही दाता वरदाता भाग्य विधाता की दुआएं हमें मिलती रहेंगी और मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय सोचो तुम्हें कौन मिला है, स्वयं ईश्वर पिता परमात्मा विधाता मिले हैं। तो बस ये निश्चय रख के चलोगे तो सदा ही इस सृष्टि के अंदर भवसागर को पार करते हुए आगे पहुंच जाओ।